जब एक महिला तहखाने में सफाई करने आई, अचानक उसे कोने में एक पुरानी चाबी मिली। उसने सोचा यह एक साधारण चाबी है जो अब साधारण नहीं, लेकिन जैसे ही उसने इसे रखा, चाबी ने जादुई ढंग से कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया। उत्सुक होकर वह ऊपर गई और ध्यान से देखा, पर अजीब बात यह थी कि वह कैसे भी घूमे, चाबी हमेशा एक ही दिशा में इशारा करती थी। संयोग से उसका पति भी तभी घर लौटा। लीसा ने खुशी से पति को अपनी खोज बताई और फिर से चाबी घुमाकर चमत्कार दिखाया। वाकई चाबी ने फिर उसी जगह की ओर इशारा किया, लेकिन पति का मानना था कि यह सिर्फ चाबी के चुंबकीय होने के कारण हो रहा है। लीसा स्पष्ट रूप से इस व्याख्या से सहमत नहीं थी। इससे न केवल उसकी शंकाएं दूर नहीं हुई, बल्कि उसे अजीब सा डर भी लगने लगा। इसलिए उसने विचित्र चाबी को वापस रखने का फैसला किया, पर कुछ कदम चलने से पहले ही चाबी फिर घूम गई और दरवाजे की ओर इशारा किया। जाहिर है चाबी में कोई रहस्य छिपा था। तभी नहाकर आए पति ने देखा कि पत्नी दरवाजे के फ्रेम को ध्यान से देख रही थी। जैक तुरंत पहुंचा और गर्भवती पत्नी को गैस मास्क पहनाया। लीसा उत्साहित होकर पति को नई खोज दिखाने लगी। दरवाजे में एक पुराना रहस्यमय कीहोल था, पर दरवाजा नहीं। लीसा ने चाबी उठाकर पति को डालने को दी। चाबी घुमाने पर कुछ जादुई नहीं हुआ। जैक को लगा वो मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। लीसा डर गई। दरवाजे में जादुई पोशाक दिखी। जैक डरकर हटा। लीसा ने रोका जब वो जाने लगा। उन्होंने उसे नाम लिखी टेनिस बॉल दी। फेंकते ही गेंद हवा में गायब हो गई। गेंद अजीब तरह से लौटी, पर नए शब्द लिखे थे। लीसा ने चाबी निकाली। जैक अंदर जाना चाहता था। चाबी डालते ही पत्नी ने उसे रोक लिया। जैक ने कहा वो 5 मिनट में लौट आएगा। वह डर दबाकर रहस्यमय बाधा पार कर गया। लीसा इंतजार करती रही। 20 मिनट बीत गए। घबराकर लीसा ने अंदर झांका और हैरान रह गई। उसके जैसी दिखने वाली औरत सामने खड़ी थी। लीसा जल्दी से पीछे हट गई। उसने फावड़ा उठाकर रक्षात्मक मुद्रा अपनाई। वह 5 दिन तक दरवाजे को घूरती रही, पर पति का कोई अता पता नहीं था। किसी को भी इससे बाहर निकलने से रोकने के लिए उसने डक्ट टेप से कीहोल को पूरी तरह सील कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जल्द ही कई महीने बीत गए। दिन रात की याद उसे टूटने के कगार पर ले आई। उसे पता था कि इस महत्वपूर्ण समय में वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। इसलिए उसने फिर से वह चाबी निकाली, एक फल काटने वाला चाकू उठाया और चुपचाप उस बाधा की ओर चल पड़ी। एक पल में वह दूसरी तरफ पहुंच गई। जैसे ही उसने गलियारा पार किया, उसने देखा कि एक और औरत ड्रेस पहने रसोई में सब्जियां काट रही थी। लेकिन अभी तक चौंकी हुई दूसरी लीसा का चेहरा तुरंत शांत हो गया। लग रहा था कि वह इस दृश्य से पहले से परिचित थी। दरअसल दूसरी लीसा भी उस चाबी के बारे में जानती थी। हर बार जब बाधा खोली जाती थी, यह विभिन्न समानांतर स्थानों से जुड़ जाती थी और हर समानांतर स्थान अलग अलग होता था। अपने पति को ढूंढना लगभग असंभव था। उसे जल्द से जल्द अपनी दुनिया में लौटना था। बिना किसी विकल्प के पहली लीसा ने तुरंत दूसरी लीसा को खत्म कर दिया। फिर दूसरी लीसा को अपनी दुनिया में वापस खींच लिया। फिर उसने चाबी पर सूती धागा बांधा और कुर्सी के चारों ओर लपेटा। फिर से दूसरी लीसा के समानांतर स्थान में लौट आई। जैसे ही लीसा ने जोर से खींचा, चाबी तुरंत ताले से निकल गई। दोनों दुनियाओं के बीच सीधा संपर्क पूरी तरह कट गया। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से दूसरी लीसा की पहचान अपना ली। फुटबॉल प्रेमी दूसरा जैक भी इस समय लौट आया। लीसा ने पागलों की तरह उसे गले लगा लिया, लेकिन इस जैक को पता नहीं था कि सामने वाली औरत अब उसकी पत्नी नहीं रही। उसका दुखद अंत अब टाला नहीं जा सकता था। रात में एक अजीब आवाज ने गहरी नींद में सोई लीसा को जगा दिया। जब वह मोमबत्ती लेकर गलियारे में गई, वह पोर्टल फिर से खुल गया और उसमें से एक आकृति बाहर झांकी। डर से कांपती लीसा ने तुरंत अपने पति को जगाया। दूसरा जैक बिना डरे जांच करने गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। इसलिए उसे यकीन हो गया कि लीसा थकान के कारण भ्रम में थी। फिर वह बिना पीछे मुड़े चला गया और लीसा बाथरूम में आई और टॉयलेट पर बैठी चौंक गई। अचानक एक तेज रोशनी दरवाजे की दरार से गुजरी। उसका शांत मन फिर से घबरा गया। पास रखे टॉयलेट पेपर को लेकर चुपचाप बाहर निकली। फिर उस पेपर को अजीब दरवाजे के छेद की ओर फेंका, लेकिन पेपर ने छेद को पार नहीं किया। सब सामान्य देखकर उसका दिल धीरे धीरे शांत हुआ, पर उसे पता नहीं था कि दूसरा पति खून से लथपथ लेटा था। और भी डरावना था कि एक जैक बल्ला लिए खड़ा था। लीसा जल्दी से मुड़ी और भागी। अचानक पोर्टल फिर से खुल गया। एक और व्यक्ति दूसरे कमरे से अंदर आया। बिना चेतावनी के उसने लीसा पर चाकू से वार किया। वो बेफिक्र होकर पीछे के तीसरे जैक से लिपट गया। घायल लीसा जल्दी से उठी और तीसरे कमरे में घुसी। दरवाजे की चाबी निकालकर सीवर में फेंक दी। उसने चिमनी पर लगी तस्वीर को उतार दिया। एक बेसबॉल भी नीचे गिर गई। उस पर भी तीसरे जोड़े के नाम लिखे थे। अजीब था कि दोनों के नाम उससे अलग थे। फिल्म अचानक वहीं समाप्त हो गई।